हेलो फ्रेंड्स, लेट अस स्टार्ट द न्यूज़पेपर रीडिंग। तो चलिए न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करते हैं। और ये जो न्यूज़ है ना, ये एक टीचर की काली करतूतों की कहानी है, ठीक है। और वो टीचर एक्चुअली टीचर नहीं, बल्कि टीचर के नाम पे एक ब्लैक स्पॉट है। तो चलिए न्यूज़ को पढ़ते हैं। यूपी टीचर हेल्ड फॉर सेक्सुअल असोल्ट ऑफ 15 माइनर गर्ल्स। यूपी टीचर, यूपी का एक अध्यापक हेल्ड पकड़ा गया फॉर सेक्सुअल असोल्ट। असोल्ट का मतलब होता है हमला करना, है नी। सेक्सुअल का मतलब यौन हमला या यौन उत्पीड़न, है नी। और 15 माइनर गर्ल्स, 15 माइनर का मतलब होता है नाबालिग गर्ल्स, लड़कियां। तो यूपी का एक टीचर 15 नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण के लिए पकड़ा गया। तो चलिए डिटेल में पढ़ते हैं न्यूज़ को। ए कंप्यूटर टीचर ऑफ ए गवर्नमेंट स्कूल इन ए विलेज इन तिहाड़ एरिया ऑफ यूपी शाहजहानपुर हैज़ बीन अरेस्टेड ऑन संडे। यहाँ तक ही देखिए कि एक कंप्यूटर टीचर, तो शाहजहानपुर के तिहाड़ एरिया में एक गांव है और उस गांव में एक सरकारी स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है। तो वहाँ पे जो एक कंप्यूटर का टीचर था, वो संडे को गिरफ्तार कर लिया गया। किस लिए कर लिया गया? फॉर अलेजली अटेम्प्टिंग टू सेक्सुअल असोल्ट 15 गर्ल्स स्टूडेंट। फॉर के लिए अलेजली का मतलब होता है कथित तौर पे, अटेम्प्टिंग का मतलब होता है, अटेम्प्ट का मतलब होता है प्रयास करना, ऑफ सेक्सुअल असोल्ट, तो यौन शोषण का 15 गर्ल स्टूडेंट के यौन शोषण का प्रयास करने के लिए उसको गिरफ्तार किया गया। मोस्टली दलित, और ये जो 15 गर्ल स्टूडेंट थी, इनमें से अधिकांश जो लड़कियां हैं वो दलित समाज से हैं। ऑल दीज माइनर स्टूडेंट्स आर इन क्लास 7th and 8th। तो ऑल द माइनर, ये जो सब सारी नाबालिग लड़कियां हैं, ये छात्राएं हैं क्लास 7 की और क्लास 8 की, यानी कि 7वीं और 8वीं में पढ़ने वाली ये बच्ची हैं। एज द एक्यूज टीचर वॉज allegedly सपोर्टेड बाय द स्कूल प्रिंसिपल एंड एन असिस्टेंट टीचर। एज द एक्यूज, एक्यूज का मतलब होता है आरोपी। तो ये जो आरोपी टीचर है, ये allegedly सपोर्टेड, ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा कथित तौर पे है कि इसको सपोर्ट किया गया, इसकी हेल्प की गई बाय द स्कूल टीचर, वो स्कूल प्रिंसिपल, स्कूल का जो प्रिंसिपल था उसने इसको सपोर्ट किया, एंड एन असिस्टेंट टीचर, और एक जो सहायक अध्यापक था उसने भी इस आरोपी अध्यापक की मदद की, इसको सपोर्ट किया इस काम को करने के लिए। ऑल द 3 हैव बीन बुक्ड, ऑल द 3, तीनों जो है बुक किए गए हैं, यानी कि तीनों पे मुकदमा दर्ज हुआ है अंडर सेक्शन 354। 354 अंडर सेक्शन, धाराओं में, कौन सी धाराओं में? 354 किस चीज़ के लिए होती है धारा? अटेम्प्ट टू आउटरेज द मोडेस्टी ऑफ ए वुमन। अटेम्प्ट प्रयास करना, टू आउटरेज भंग करने के लिए, मोडेस्टी का मतलब मान सम्मान या फिर उसकी विनय, ऑफ ए वुमन एक महिला की, तो एक महिला के मान सम्मान को, यानी उसकी मोडेस्टी को भंग करने के लिए धारा होती है 352, 352। ये धारा होती है पनिशमेंट फॉर असोल्ट और क्रिमिनल फोर्स। तो जो आपराधिक मामले हैं और जो यौन शोषण के मामले हैं उनमें सज़ा देने के लिए धारा होती है। एंड 120B क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, और 120B होती है किस लिए? क्रिमिनल, आपराधिक, कॉन्स्पिरेसी का मतलब होता है षड्यंत्र, आपराधिक षड्यंत्र रचने के लिए। और IPC, IPC की फुल फॉर्म होती है इंडियन पिनल कोड, अर्थात भारतीय दंड संहिता। तो इन सारी धाराओं में इन लोगों के ऊपर केस दर्ज हुआ है, अलोंग विद, और इसके साथ साथ रिलेवेंट सेक्शंस, रिलेवेंट का मतलब तर्कसंगत, सेक्शंस धाराएं, तो और भी तर्कसंगत धाराएं इन पे लगाई गई हैं, जैसे कि क्या है, पॉक्सो एक्ट एंड SC/ST एक्ट। तो इन धाराओं के अलावा इन पे SC/ST एक्ट और पॉक्सो एक्ट भी लगाया गया है।
आफ्टर द इशू वॉज रेज्ड, जब ये इशू, ये मुद्दा रेज किया गया, उठाया गया बाय वन ऑफ द टीचर्स, एक टीचर के द्वारा ऑफ द सेम स्कूल, उसी स्कूल के, ऑन सैटरडे को, यानी कि जिस स्कूल की घटना है, जब उसी स्कूल के एक टीचर के द्वारा इस मुद्दे को उठाया गया तो फिर इन तीनों लोगों पे पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इन धाराओं में इन पे मुकदमा दर्ज किया। आगे देखेंगे, बेसिक शिक्षा अधिकारी कुमार गौरव सेठ, और कुमार गौरव जो कि बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं, उन्होंने कहा द हेड टीचर एंड द असिस्टेंट टीचर, वो जो हेड टीचर है यानी कि प्रिंसिपल है और जो सहायक अध्यापक है, हैव बीन सस्पेंडेड विद इमीडिएट इफेक्ट, हैव बीन सस्पेंडेड यानी कि उनको सस्पेंड किया जा चुका है, सस्पेंड कर दिया गया उनको विद इमीडिएट इफेक्ट। इमीडिएट इफेक्ट का मतलब होता है तत्काल प्रभाव। तो ये जो वहाँ का हेड टीचर है और वहाँ का ये असिस्टेंट टीचर है, इन दोनों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। एंड ए डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हैज बीन ऑर्डर्ड अगेंस्ट देम, और एक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी का मतलब होता है विभागीय जांच, और उन लोगों के खिलाफ एक विभागीय जांच का भी आदेश दिया गया है। द टीचर वॉज सेंट टू जेल ऑन संडे, और ये जो टीचर है, ये जो अध्यापक है, तो इसे संडे को जो है जेल भेज दिया गया है। आफ्टर द सेंटेंस ऑफ ऑल गर्ल्स वर रिकॉर्डेड, आफ्टर बाद में द, इस सेंटेंस नहीं है, सॉरी स्टेटमेंट है। आफ्टर एक्चुअली क्या है ना, मतलब इस समय सुबह के 4 बजे और मैं अभी तक सोया नहीं हूँ, तो इसलिए मुझे नींद आ रही है, तो कई बार थोड़ा सा ये प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक हो जा रही है, बट आप समझिए उसको। द टीचर वॉज सेंट टू जेल, तो ये जो अध्यापक है ये जेल चला गया है, इसको जेल भेज दिया गया है ऑन संडे को, आफ्टर द स्टेटमेंट, जब ये स्टेटमेंट का मतलब होता है बयान, ऑफ ऑल द गर्ल्स, सभी लड़कियों के बयान, वर रिकॉर्डेड, जब सभी लड़कियों के बयान दर्ज कर लिए गए हैं बाय पुलिस के द्वारा, इन द प्रेजेंस का मतलब होता है उपस्थिति, ऑफ दियर गार्जियन का मतलब होता है अभिभावक, तो उन लड़कियों के अभिभावकों की उपस्थिति में पुलिस के द्वारा उन लड़कियों के बयान दर्ज कर लिए गए हैं, और बयान दर्ज करने के बाद उस टीचर को जो है जेल भेज दिया गया है। तो ये न्यूज़ थी। तो ये टीचर जो है ना, ये शिक्षा के स्तर को क्या ऊपर लेके जाएंगे, ये तो खुद ही जो है मतलब टीचर के नाम पे काला धब्बा है, ब्लैक स्पॉट है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।